हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत कदम और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो इस आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए। तो चलो पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। तो स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन में हमें देखना पड़ेगा कि जो अपन ने एसेट एक्वायर किए गए थे वो बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्टेंस में थे या नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो एसेट्स बिजनेस पर्पस के लिए खरीदे गए थे या नहीं, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड, वो प्रॉपर अथॉरिटी के गाइडेंस के अंदर खरीदे गए हैं या नहीं, ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ, वेदर द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट वेस्टेड इन द इंटरप्राइज, मतलब जो हमने एसेट परचेज किए गए हैं उसके हमें टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो पूरे हमें हमारे हाथ में मिल गए थे या नहीं, और मतलब हमारे नाम पे रजिस्टर्ड हुआ था या नहीं वो एसेट। नेक्स्ट, वेदर द एसेट्स वर फ्री ऑफ एनी चार्ज, वो एसेट पे कोई चार्ज था या नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा। द एसेट्स वर प्रॉपरली वैल्यूड एंड डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, जो एसेट हमने खरीदा है उसकी प्रॉपर वैल्यू, फेयर वैल्यू हमने बैलेंस शीट में एंटर की थी या अकाउंट की थी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन की वेरिफिकेशन के उद्देश्य क्या है। तो हम वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले कि जो बैलेंस शीट हमारे पास है वो ट्रू एंड फेयर व्यू हमें बता रही है या नहीं वो हमें देखना है, इसलिए हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सेकंड, एसेट जो है वो बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्टेंस में है या नहीं, इसलिए हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। थर्ड, वो ओनरशिप टाइटल हमारे पास है या नहीं। फोर्थ, करेक्ट वैल्यूएशन हो रहा है या नहीं एसेट एंड लायबिलिटीज का। फिफ्थ, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं ट्रांजैक्शंस की। सिक्स, जो एसेट हमने खरीदे हैं या बेचे हैं उसका प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं वो देखना है। सेवन, डिटेक्ट्स फ्रॉड एंड एरर्स, ये प्राइमरी मोटिव नहीं है पर ये एक मोटिव ज़रूर होता है ऑडिट का, डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स। और लास्ट, एडुकेट इंटरनल कंट्रोल रिगार्डिंग द एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट, जो इंटरनल कंट्रोल है कि कौन एसेट खरीद रहा है, कौन एसेट यूज़ कर रहा है या एसेट कौन बेच रहा है, ये सब एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं या नहीं, ये सब चेक करने के लिए वेरिफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है कि एडवांटेजेस ऑफ वेरिफिकेशन क्या है। अगर हमने प्रॉपर केयरफुल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट की है तो हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, जो मैनिपुलेशन होने वाले हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो अवॉइड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सेकंड, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एसेट्स अवॉइड हो जाएगा, जो एसेट इम्प्रॉपरली यूज़ होने वाले थे उसे हम पहले ही रोक देंगे। थर्ड, जो ट्रू एंड फेयर व्यू हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का समझ में आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। ओके, और लास्ट, जो हमारे एसेट्स है उसके प्रॉपर वैल्यूएशन और रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो जाएगी। तो चलो नेक्स्ट हमें देखना है कि टेक्निक ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, कि एसेट्स और लायबिलिटीज को हम कौन से तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमें फिजिकल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। सब उसमें क्या, आपको एग्जांपल दूँ तो काउंटिंग कैश इन हैंड, मेजरिंग इन्वेंट्री, और हो सकता है इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, शेयर सिक्योरिटीज़, ये सब आएगा इंस्पेक्शन में। ठीक है, इंस्पेक्शन हो गया। अभी ऑब्जर्वेशन में वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन ही करेगा पर खुद नहीं करेगा, कोई दूसरा इंस्पेक्शन कर रहा होगा ना उसको वो ऑब्जर्व करेगा और विटनेस करेगा। विटनेस मतलब उसके सामने खड़े रहेगा और उसके साथ खड़े रह के जो वो इंस्पेक्शन कर रहा है उसे वो ऑब्जर्व करेगा। तो नेक्स्ट है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में वो क्या करेगा कि एक रिटर्न एविडेंस लेगा सामने वाले से, फ्रॉम द आउटसाइड पार्टी, कि अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, जो एसेट है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं। और क्या कंफर्मेशन ले सकता है, जो डेटर्स और क्रेडिटर्स से कंफर्मेशन लेगा कि तुम्हारा पेमेंट अभी तक आना बाकी है या देना बाकी है रिस्पेक्टिवली, और जो कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, ये सब हमें कंफर्मेशन में देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमें देखना है कि हाउ टू कंडक्ट द वेरिफिकेशन वर्क। अभी हमने वेरिफिकेशन के टेक्निक्स देख लिए, एडवांटेजेस देख लिए, मीनिंग देख लिया, सब देख लिया। अभी उसे एक्चुअली कैरी आउट कैसे करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहला देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बेसिस पे हमें देखेंगे कि एसेट्स जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं। सेकंड,
जो ओपनिंग बैलेंसेस है एसेट्स के उसे हम चेक करो। कहाँ से चेक करेंगे आप? शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट, लेजर, रजिस्टर, वहाँ से आप चेक कर लेंगे। थर्ड, जो एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट है, जो हमने एसेट एक्वायर किए हैं उससे भी वेरीफाई कर लीजिए। कहाँ से वेरीफाई करेंगे? जो ऑर्डर्स है, इनवॉइसेस है, टाइटल डीड्स है, वहाँ से आप वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट, जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स है उससे भी एक बार वेरीफाई कर लीजिए। वो कहाँ से वेरीफाई करेंगे? कॉन्ट्रैक्टर बिल, वर्क ऑर्डर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, जो एसेट फुल्ली रिटर्न ऑफ हो चुके हैं उससे भी देखना पड़ेगा कि उसकी एंट्री भी प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में हुई है या नहीं। और 6 पॉइंट, अथॉरिटी ऑफ डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, जो हम फिक्स एसेट डिस्पोज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर अथॉरिटी वर्क कर रही है या नहीं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट उसे देखना पड़ेगा कि जो एसेट्स प्रेजेंट है वो उसका ओनरशिप है या नहीं, उसकी ओनरशिप उसके पास है या नहीं। वो कैसे चेक करेगा? टाइटल डीड्स उसके पास है, उसे वो चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर टू असर्टेन द ओमिशन, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर दीजिए, उससे हमें पता चलेगा कि कुछ बीच में छूट गया है या नहीं रिकॉर्डिंग के समय। नेक्स्ट, जो एसेट है उस पर कोई चार्ज क्रिएट किया गया है या नहीं, तो चार्ज क्रिएट किया गया है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे कि कोई लोन एग्रीमेंट प्रेजेंट है या कंपनी में नहीं। रजिस्टर ऑफ चार्जेस वो होता है, वो चेक कर लीजिए। बोर्ड रेजोल्यूशन चेक कर लीजिए। शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन चेक कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, वेरीफाई फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट, जो एसेट्स है वो फिजिकली प्रेजेंट है या नहीं कंपनी में, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, या सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहे हैं और कंपनी में वो एसेट है ही नहीं, ऐसा ना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, पहले कभी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था कंपनी में तो तब की रिपोर्ट ले लीजिए और आपकी रिपोर्ट कंपेयर कर लीजिए, और कोई डेविएशन आपको समझ में आए या डेविएशन आपके नज़रों के सामने आ जाए तो उसे भी रिपोर्ट कर दीजिए। तो लास्ट में और थोड़े कुछ पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे एज अ ऑडिटर वाइल वेरीफाइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। उसमें बहुत पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़ लिए थे और यहाँ पे वापस से उन्होंने रिपीट कर ली है, तो प्लीज़ इरिटेट मत होइए, सिर्फ सुन लीजिए। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में एसेट एंड लाइबिलिटी रिकॉर्डेड है वो लेजर से प्रॉपरली कैरिड फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी जनरेट हुए हैं वो हमारे बिजनेस के लिए ही हुए हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा, या कोई फालतू रीज़न के लिए वो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ क्रिएट किए गए हैं। नेक्स्ट, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है वो प्रॉपर ग्रुप मतलब प्रॉपरली ग्रुप्ड है या नहीं, मतलब करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स एसेट, फिक्स लाइबिलिटीज़ वो प्रॉपरली ग्रुप किए गए हैं या नहीं वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट, जो एसेट्स बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है या नहीं वो भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ठीक है, आपके पास कुछ टाइटल डॉक्यूमेंट्स मिल गए कुछ एसेट्स के, ठीक है, आप उसके ओनर तो है पर उसके साथ आपके पास उसका पोजीशन भी है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपके पास जो एसेट है उसका प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है या नहीं वो भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। लास्ट, लाइबिलिटी जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है उसका कंफर्मेशन सर्टिफिकेट आपके पास प्रेजेंट है या नहीं वो भी देख लीजिए, मतलब सामने वाले से अब हमें इतने पैसे आने वाले हैं ये कंफर्मेशन सर्टिफिकेट हमें उससे लेना पड़ेगा और उसको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोल के ज्वाइन या अटैच कर देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक द वीडियो, share the video and subscribe to the channel and please click the bell icon so that मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में दिख जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा बहुत सारे आपके लिए, आपके मदद के लिए। तो कीप स्माइलिंग एंड enjoy your life. Bye bye.